साल 1974। भारत, एक ऐसा देश जो अभी अभी आजादी के बाद खुद को संभाल रहा था। गरीबी, संसाधनों की कमी और दुनिया की नजरों में एक कमजोर राष्ट्र। लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ और ही चल रहा था। राजस्थान का रेगिस्तान पोखरण, जहां रेत के नीचे इतिहास लिखा जा रहा था। यह कहानी है स्माइलिंग बुद्धा की, एक ऐसा मिशन जिसे पूरी दुनिया से छुपाकर अंजाम दिया गया। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह एक संदेश था। उस दौर में दुनिया पर राज था परमाणु ताकतों का। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत उनके सामने एक साधारण देश माना जाता था। लेकिन दिल्ली में एक मजबूत इरादा बन चुका था। इंदिरा गांधी एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो इतिहास बदल देगा। पर यह रास्ता आसान नहीं था। गुप्त बैठकें, सीक्रेट प्लानिंग और हर कदम पर दुनिया की नजरों से बचना। भारतीय वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। उनमें एक नाम जो इस मिशन का चेहरा बना, राजा रामन्ना, और उनके साथ एक पूरी टीम जो देश के लिए कुछ बड़ा करने जा रही थी। पोखरण के रेगिस्तान में एक गड्ढा खोदा गया, करीब 100 मीटर गहरा। सब कुछ इतनी चुप्पी से हो रहा था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। यहां तक कि अमेरिका के सैटेलाइट भी इस मिशन को पकड़ नहीं पाए। और फिर 18 मई 1974, वो सुबह जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर दिल तेजी से धड़क रहा था। 3, 2, 1 और फिर एक जोरदार धमाका। धरती कांप उठी, रेत का गुबार आसमान तक छा गया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। उसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया सन्न रह गई। अमेरिका, चीन और बाकी देश सोच भी नहीं सकते थे कि भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है। कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाए, कुछ ने आलोचना की, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था। यह था आत्मनिर्भरता का ऐलान। यह था सम्मान की आवाज। यह था एक नए भारत का जन्म। उस दिन भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेगा, वो इतिहास बनाएगा। पोखरण का वो धमाका आज भी गूंजता है हर उस भारतीय के दिल में जो अपने देश पर गर्व करता है। क्योंकि ये ताकत किसी को डराने के लिए नहीं थी, ये ताकत थी खुद को सुरक्षित रखने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। समय बदला, दौर बदला, लेकिन पोखरण की वो सुबह आज भी याद दिलाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो रेगिस्तान की रेत भी इतिहास लिख देती है। और यही है भारत की असली ताकत, शांति, लेकिन जरूरत पड़ने पर शक्ति भी। ऐसी ही रियल और पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जुड़े रहिए।